Hi everyone, today I am going to teach you tenses. Friends, we always confuse present perfect continuous tenses. So friend, our confusion is go out today. Friends, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत बार पढ़ने के बाद भी हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे। तो हमारा टोटली जो कंफ्यूजन है वो आज दूर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, और हो सके तो वीडियो जब एंड होता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी बेस पर आप लोग किसी बुक्स के हेल्प से 2, 4, 10, 15, 20 सेंटेंसेज को बनाइए, समझिए और अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। जहाँ तक हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि आपका कन्फ्यूजन एक ही बार में दूर हो जाए, और एक बार में आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है तो आप लोग बार बार इसको देखकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम लोग आइडेंटिटी के देखेंगे कि किस कहते हैं आखिर किसको। तो इसका आइडेंटिटी है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहा है, या रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। तो इसके साथ टाइम आता है, और जब टाइम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके आइडेंटिटी को सीख लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं पढ़ता रहा हूँ। हम लोग खेलते रहे हैं। हम लोग खेलते रहे हैं। किसान खेत जोतता रहा है। देखिएगा इन सभी सेंटेंसेज में ता रहा है, इसके हिंदी सेंटेंसेज के लास्ट में आ रहा है ना। तो इसका रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, यानी मेन वर्ब में हम लोग ING लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन रहा है इस रूल्स से, मैं पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। हम लोग खेलते रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग। किसान खेत जोतता रहा। द फार्मर हैज बीन प्लेइंग द फील्ड। द फार्मर हैज बीन प्लेइंग फील्ड, या हम लोग द फील्ड भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से विभिन्न सेंटेंसेस को आप लोग अपने हिसाब से अपने टाइम पर किसी बुक्स के हेल्प से बना सकते हैं। उसका हिंदी सेंटेंसेज आप लोग लिख सकते हैं, और लिखने के बाद इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखिए, और इस रूल्स में उसको ढालिए और ढाल कर बना लीजिए। आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर होगा, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे हम लोग। मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। किसान खेत नहीं जोतता रहा है। हम लोग नहीं खेलते रहे हैं। तो नहीं जब लग गया तो वह सेंटेंसेज हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी नकारात्मक हो गया। तो इसके रूल्स को देखेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद से हम लोग नॉट जोड़ देंगे, और बाकी बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स उसी तरह रह जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। सेकेंड है हम लोग नहीं खेलते रहे हैं। वी हैवंट बीन प्लेइंग। वी हैवंट बीन प्लेइंग, या वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। थर्ड सेंटेंस है किसान खेत नहीं जोतता रहा है। द फार्मर हैज नॉट बीन प्लेइंग फील्ड। प्लोइंग फील्ड। द फार्मर हैज नॉट बीन प्लोइंग फील्ड, चाहे प्लोइंग द फील्ड। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। सेम सेंटेंसेज होगा क्या मैं पढ़ता रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या मैं पढ़ता रहा हूँ। देखते हैं रूल्स को।
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी हैज हैव को फर्स्ट में लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग, क्या मैं पढ़ता रहा हूँ। सेकंड है, क्या हम लोग खेलते रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग। थर्ड सेंटेंसेज है, क्या किसान खेत जोतता रहा है, हाई द फार्मर बीन प्लेइंग फील्ड, हाई द फार्मर बीन प्लेइंग फील्ड। क्या आप लोग देखें इसमें हम लोग देख रहे हैं किसी के साथ हैज लग रहा है और किसी के साथ हैव लग रहा है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम होगा ही सी इट, ये जितना होगा इसके साथ हम हैज का प्रयोग लगाएंगे, तथा बाकी जितना दुनिया का सेंटेंसेज है सब में हम लोग हैव लगा देंगे। क्लियर? यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। अब इसी का हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव, हाँ आपने सही सुना, जिसमें क्या और नहीं दोनों लगा रहता है एक साथ, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, क्या हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, हाई द फार्मर नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड, हाई द फार्मर नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड, क्या किसान खेत नहीं जोतता रहा है। क्या देखें आप लोग इसमें, देखिए आई के बाद नॉट, वी के बाद नॉट, द फार्मर के बाद नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिया जाता है सेम रूल्स में। ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर हम लोग नॉट लगा देंगे, नॉट, और नॉट के बाद से बीन भी फोर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को देखकर आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप इसको 2 बार 3 बार देखिए और देखकर प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा, कहिएगा सर बोले थे कि हम इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ढंग आ जाएगा, हमको ढंग नहीं आ रहा है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कम से कम 10 सेंटेंसेज 15 सेंटेंसेज को आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर बनाइए, तब आपको ये समझ में आएगा। क्लियर? आप लोग देखे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं कि इसमें टाइम लगा हो और कोई टाइम हो ये नहीं है, आगे कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। नहीं भाई, कोई बात नहीं, इतने दिन से आप टाइम के साथ पढ़ते आ रहे हैं, कुछ हम अलग पढ़ा रहे हैं। क्यों कि एक साथ अगर हम टाइम इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज में पड़ जाइएगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ती आ रही है तो शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल आपके लिए, जिसमें हमारा टाइम ऐड होगा। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद उसको समझिएगा तो आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड।